देखिए बच्चों, आज हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 2.1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याओं के घातांक। इसका इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं आपको कि क्या है घातांक, वास्तविक संख्याओं के घातांक क्या होते हैं, घातांक क्या है, उसको समझाने का प्रयास करेंगे आज थोड़ा सा हम आपको। तो इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, देखिए आप क्या होता है। घातांक क्या होते हैं, जैसे कि लिखा है a बटे m, a की घात m, सॉरी क्या लिखा हुआ है, a की घात m। तो जो ऊपर वाला ऊपर m लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो ऊपर जो नंबर दिए जाते हैं उसको बोलते हैं घात या घातांक, और नीचे जो दिया जाता है उसको बोला जाता है आधार। यानी क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे अर्थात a आधार एवं m घातांक है। क्या है? घातांक है। ये दिया हुआ है, इसमें a क्या है, a आधार है एवं m क्या है, घातांक है, यानी घात है। तो क्या होता है इसमें हम लिखेंगे जब आधार समान हो। क्या लिखेंगे? जब आधार समान हो तब गुणा करने में घातें जुड़ती हैं। क्या होता है? घातें जुड़ती हैं। क्या होता है बच्चों? जब आधार क्या हो, आधार समान हो और तब गुणा करने पर जो होता है वो घातें जुड़ती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको मैं बताऊं कि एग्जाम्पल इसका क्या होगा। एग्जाम्पल देखिए, a लिखा हुआ है, a की घात लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई a की पावर लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई a की पावर लिखा हुआ है 5। तो क्या होगा, इन्होंने क्या बोला है, जब आधार, देखिए ए आधार है ना, यानी ए क्या है, सबके समान है, लेकिन जो घातें दी गई हैं वो अलग अलग हैं। तो क्या लिखा है, गुणा में, जब आधार समान हो और समान होने के बाद गुणा करते हैं हम, तो घातें जो होती हैं, जैसे ये घातें लिखी हुई है ना, ये क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों? जुड़ जाएंगी। तो देखेंगे हम 5 4 9 9 3 12, कितना हो जाएगा, तो a की पावर हो जाएंगी 12, यानी a की घात हो जाएगी 12। इसी तरीके से हमारे आगे की क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, जिनको हम देखेंगे। तो आइए, इनके कुछ रूल्स हैं, तो हम रूल्स लिख ले रहे हैं, फिर चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, देखिए बच्चों, सम इम्पोर्टेंट रूल्स हैं हमारे। पहला रूल है हमारा, जिसको हम देखेंगे कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल हो जाएगा a की पावर m प्लस n, यानी घात क्या हो गई, आपस में जुड़ गई। दूसरा क्या है हमारा, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ab की पावर क्या हो जाएगा, m, क्योंकि इसमें m क्या है, साथ में, इसलिए इसकी जो दी गई है वो पावर समान है, और जो बेसमेंट है यानी आधार है वो अलग अलग है, इसलिए इस तरीके से लिखा जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है हमारा, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, यानी जो घात है वो ऊपर जाएगी और माइनस की हो जाएगी, यानी प्लस में है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके। इसी तरीके चौथा हमारा है, a की पावर m n इक्वल a m n, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका। पांचवा दिया हुआ है, पांचवा है हमारा a अपॉन b की पावर n इक्वल हो जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n। छठवां है हमारा, देखिए आप, छठवां है हमारा, छठवां क्या है,
ए की पावर माइनस एन इक्वल हो जाएगा 1/a⁴n। सातवां क्या है हमारा, सातवां हो जाएगा n रूट में लिखा हुआ है a इक्वल हो जाएगा a की पावर 1/n। नौवां क्या हो जाएगा हमारा, नौवां देखिए, वो सॉरी आठवां, a की पावर m n, a की पावर m/n सॉरी इक्वल हो जाएगा a की पावर m और इसके ऊपर हो जाएगा n। दूसरा इसी का है a की पावर n और 1/n m सॉरी, देखिए इस तरीके से। और नौवां आपका दिया हुआ है, नौवां है आपका n a की पावर m इक्वल n रूट में हो जाएगा आपका a की पावर m। तो बच्चों ये हमारे कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आपको ध्यान से क्या करना है, राइट करना है। और इन्हीं के द्वारा जो आपकी 2.1 एक्सरसाइज है, 2.1 या 2 जो एक्सरसाइज है आपकी सारी इन्हीं फार्मूलाज के अकॉर्डिंग या ऊपर लगने वाली है। तो इन फार्मूलाज को ध्यान से लर्न कर लें। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 की ओर। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 दी गई है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 की घात 8 भागे 5 की घात 3 का मान ज्ञात करना है हमें। तो हमारा देखिए आप तीसरे नंबर का जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया उसमें तीसरे नंबर का फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर आपका है कि a की पावर m माइनस n। तो देखिए भाग का मतलब होता है बटे में, कोई भी संख्या हम किसे लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। यानी 5 की घात 8 बटे 5 की घात 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब फॉर्मूले में क्या बताया गया है, जो m है, m यानी इधर पे 8, इसको बोल सकते हैं a की पावर m है ना, इसको बोल सकते हैं 8। जो नीचे n दिया हुआ है, n कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया बच्चों, ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब है एक बार क्या लिखेंगे 5, 5 में से जो 3 है ऊपर पहुंच जाएंगी तो 8 माइनस 3 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 5 की घाते, देखिए 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। 8 ही कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी 5 की घात कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसका मतलब है कि जितनी बार लिखा हुआ है घात है उतनी बार क्या करना है, हमें गुणा करना है। यानी कितनी बार करेंगे, 5 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 1 2 3 4 5। इन सबको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे होता है बेटा 3125। कितना होता है बच्चों, 3125। तो इसी तरीके से हमारा ये फर्स्ट आंसर आ गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सेकंड कि 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल हो जाता है आपका a की पावर क्या हो जाता है बच्चों, a की पावर हो जाता है m प्लस n। यानी जो घातें हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखिए इसका बेस जो है वो सेम है, तो a है तो a सेम है, इसका मतलब है 5 सेम लिखेंगे। और 2 प्लस 4 यानी 5 की घात कितना हो जाएगा, 6। कितना हो गया, 5 की घात 6 हो गया। अब 6 हो गया 5 की घात, इसका मतलब है 5 का गुणा कितनी बार करेंगे हम, 6 बार करेंगे। यानी 5 की 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 बार हो जाएगा। तो इसका हम क्या कर देंगे बच्चों, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे हो जाएगा 3125, 3125 पंचे हो जाएगा 15625, 15625 हो जाएगा बच्चों जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यही हमारा क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है। इसी के साथ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा अपना दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें देखिए माइनस के 3 दिए हुए हैं। जब माइनस का 3 दिया हुआ है तो इसको हम किस में बदलेंगे? सबसे पहले प्लस में बदलेंगे। तो प्लस में बदलते हैं तो जो संख्याएं रहती हैं, जैसे 3/4 लिखा हुआ है तो संख्याएं पलट जाती हैं। जब भी हम प्लस में करते हैं तो 3/4 लिखा हुआ है तो 4 बटे क्या हो जाएगा? 4/3, और घात जो माइनस में लगी थी वो किस में आ जाएगी बच्चों? प्लस में आ जाएगी। अब इसका मतलब है कि 4 बार क्या होगा? वो 4 का गुणा कितनी बार होगा? 3 बार। इसी तरीके से 3 का गुणा कितनी बार होगा? 3 बार, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम क्या कर देंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 4 चौको 16 और 16 चौको 64। इसी तरीके से 3 तिरका 9, 9 ती 27, और 27 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है 2/3 की घात है 2 गुणे 2/5 की घात है -3 गुणे 3/5 की घात है 2। तो बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे? देखेंगे कि 2/3 गुणे, देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब हम कितनी बार राइट कर सकते हैं इसको? 2 बार। अब देखिए इसमें जो माइनस का 3 दिया हुआ है, माइनस का 3 दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे? प्लस में चेंज करेंगे। तो प्लस में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? उल्टा लिख देंगे हम। कितना लिख देंगे? 2/5 लिखा है तो कितना लिख देंगे? 5/2 की पावर 3 गुणे, देखिए कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है, यानी 3 गुणे 3/5 गुणे 3/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2/3 गुणे 2/3 गुणे, देखिए 5 का पावर कितना है? 3 है ना, इसका मतलब है 5 को कितनी बार राइट करेंगे? 3 बार। इसी तरीके से 2 भी है, उनको भी कितनी बार राइट करेंगे? 3 बार, गुणे 3/5 गुणे 3/5। अब हम इसको क्या करेंगे? देखेंगे आप लोग कि 2 लिखे हुए हैं तो 2 बार दिए गए तो 2 से 2 बार 2 कट गए, इधर से ये कट गए। 3 दिए गए, 3 से 3 से 3 काट दिए। 5 दिए गए, इधर पर भी 5 दिए गए तो ये कट गए, यानी 2 बार 5 भी कट गए। क्या बचा हमारा? देखिए इधर 5 बचा हुआ है, यहाँ 2 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 5/2। और देखेंगे बच्चों यही आंसर आ रहा होगा। 5/2 ही हमारा क्या आ रहा है बच्चों? आंसर आ रहा है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमें कि 2 की घात है 2/11 की पावर 4 गुणे 11/3 की घात है 2 गुणे 3/2 की घात है 3 को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? देखिए 2 की घात है 4 लगाओ, इसका मतलब 2/11 को कितनी बार राइट करेंगे? 4 बार, यानी 1 2 3 और 4 बार। इसी तरीके 11/3 की घात तो कितना लगा हुआ है? 2, यानी 11 को कितनी बार? 11/3 को कितनी बार राइट करेंगे? 2 बार, 11/3 गुणे 11/3। इसी तरह 3/2 को भी राइट करेंगे कितनी बार? 3 बार, क्योंकि इसकी घात में क्या है? 3 है। अब हम क्या देखेंगे? देखिए आप 11 तो 2 बार दिए गए हैं तो कट गए। इसी तरीके से 3 कितनी बार दिए? 2 बार, तो ये भी कट गए। अब जो 3 बार क्या दिए गए हैं? 2 दिए गए, 1 2 3, कट गए कि नहीं कट गए? क्या बचा हमारा इधर पे? 2/11, और यहाँ पे कितना बचा? 3, और 2 बार 11 बचे हुए हैं। तो देखिए आपका बचा क्या है? 2/11 गुणे, देखिए ऊपर 3 बचा हुआ है इधर पे और नीचे इधर पे 11 बचे हुए हैं, तो इससे राइट कर सकते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 11 11 का करेंगे तो 121 हो जाएगा, यानी 6/121। कितना? 6/121 इसका क्या आ रहा है बच्चों? आंसर आ रहा है। इसी के साथ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां दिया हुआ है √4 की घात है -3। तो घात जो दी हुई है उन्होंने वो किस में दी हुई है? माइनस में दी हुई है। किस में दी हुई है? माइनस में। तो हम घात को सबसे पहले प्लस में बदलेंगे। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जिस भी नंबर के नीचे कुछ भी ना हो, उसके नीचे अगर हम 1 लगा लें 1 मान सकते हैं। तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा 1/√4
4। तो जैसे ही देखिए इसको उल्टा करेंगे तो माइनस का क्या, माइनस का जो था वो किस में हो गया आपका, प्लस में हो गया। क्या हो गया बच्चों, माइनस का किस में हो गया, प्लस में हो गया। तो अब देखिए इसका मतलब है कि 3 बार गुणा करना होगा। तो 1/√4 गुणे 1/√4 गुणे 1/√4 होगा कि नहीं होगा। अब हमें देखिए इसमें 2√4 मिल गए, यानी 2√4 का मतलब है 1 सही के 4 निकल आए हमारे। तो कितना, कैसे राइट कर सकते हैं इसको, 1/4 किसके हो जाएंगे, सही के, और गुणे 1/√4। तो हम देखेंगे जो 4 है वो किस में है, रूट में दिया हुआ है। तो इस रूट का मतलब है इसका क्या मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 1/4 गुणे, देखिए जो 4 का मतलब है ये स्क्वायर करने का होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 राइट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग होता है कितने का, 2 का वर्ग होता है जो, और रूट में दिया हुआ है, इसका मतलब √2 गुणे √2 करेंगे तो हमें 2 रूट का क्या रंग मिल जाएगा, सही के 2 मिल जाएंगे। अब हम क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा हमारा 1/8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 का 1 में करेंगे तो 8 का वो 1 का 1 ही रहेगा, इसलिए हमारा कितना आंसर हो जाएगा इसका 1/8 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।